अरे यार सपना, तू क्या रोज यहाँ पंछियों को दाना डालने आ जाती है? हम तुम्हें वहां ढूंढ रहे हैं और तुम यहाँ आज भी पंछियों को दाना डाल रही हो। तुम्हें पता है हम न्यू ईयर की खुशी में एक पार्टी सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम लोगों ने अपने लिए बहुत ही खूबसूरत नए नए गाउन सिलवाए हैं। क्या तुम भी हमारे साथ पार्टी सेलिब्रेट करोगी? अरे नैना, तुम भी कैसी बात कर रही हो भला? सपना, तुम्हें तो पता है कि सपना के वालिद तो शराबी हैं। वो कैसे भला हमारे साथ पार्टी सेलिब्रेट कर सकती है? और उसके पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे कि वो नया गाउन सिलवाएगी? उनके घर में तो खाना भी मुश्किल से पकता है। और ये हमारे साथ कैसे पार्टी सेलिब्रेट करेगी? वहां तो बहुत अमीर अमीर लड़कियां आएंगी। और इसे रहने ही दो। ये कहाँ भला हमारे साथ पार्टी सेलिब्रेट कर सकती है? उनकी बात सपना को बहुत बुरी लगती है और सपना बिल्कुल खामोश हो जाती है और वो लड़कियां सपना का मजाक उड़ाने लगती हैं। जिसके बाद सपना चुप करके अपने घर की ओर चली जाती है और घर जाकर अपनी माँ से कहती है, माँ, सब लड़कियां मेरा मजाक उड़ा रही थी। मुझे कह रही थी कि हम सब न्यू ईयर की पार्टी सेलिब्रेट कर रहे हैं और सपना तो गरीब है, उसके पिता तो शराबी हैं। भला वो कैसे हमारे साथ न्यू ईयर की पार्टी सेलिब्रेट कर सकती है? सपना रोते हुए अपनी माँ को सारी बात बताती है। जिसके बाद सपना की माँ उसे कहती है, अरे बेटा, कुछ नहीं होता। हम गरीब हैं तो क्या हुआ? मैं तुम्हें नया गाउन सिलाई कर दूंगी और तुम वो गाउन पहनकर न्यू ईयर की पार्टी सेलिब्रेट कर लेना। वरना मैं अगर नया गाउन सिलाई नहीं भी कर सकती तो तुम्हारे मेरा पुराना गाउन रखा है, मैं तुम्हें वो गाउन दे दूंगी। तुम पार्टी में जरूर जाना। तभी सपना का बाप आ जाता है और सपना की माँ को मारना पीटना शुरू कर देता है और कहता है कि चल रे बूढ़ी, मुझे पैसे दे। 2 दिन के बाद वो घर आता है और फिर वो सपना की माँ को पीटना शुरू कर देता है। जिसकी वजह से सपना की माँ बहुत ही परेशान होती है। वो सपना की माँ को मार पीट कर चला जाता है और उसके बाद सपना कहती है, माँ, ये शख्स बाप कहलाने के लायक नहीं है, और अपनी माँ के जख्मों पर हल्दी का लेप लगाती है। उसके बाद वो दोनों माँ बेटी वो गांव छोड़कर चली जाती हैं और एक जंगल के करीब छोटे से गांव में रहने लगती हैं। सपना की माँ अब लोगों के घरों में काम करती थी और सपना ने भी सरकारी स्कूल में पढ़ना शुरू कर दिया था। उनकी जिंदगी बहुत ही अच्छी गुजर रही थी। ये कहानी जंगलों में रहने वाली एक गरीब अनाथ लड़की की है, जो जंगल में एक छोटी सी कुटिया में रहती थी। उसका गुजर बसर वही कुटिया थी और वो जंगल में सुबह सवेरे फूल तोड़कर लाती और उसे ले जाकर पास ही एक गांव में बेचकर अपना गुजर बसर करती थी। उस लड़की को मॉडल बनने का बहुत शौक था, लेकिन अपने हालात और अनाथ होने की वजह से वो अपना ख्वाब पूरा नहीं कर सकी। लेकिन उसकी बहुत ख्वाहिश थी कि वो मॉडल बने। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं और जब वो एक दिन जंगल में फूल तोड़ने के लिए निकलती है तो उसे अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं। वो जंगल में आगे बढ़कर देखती है तो एक शेर पिंजरे में कैद है और वो बाहर निकलकर बेताबी से अपना शिकार करना चाहता है, तो वो उसकी आवाज से डर जाती है, थर थर कांपने लगती है। मगर फिर वो सोचती है कि मैं इस शेर को आजाद करती हूँ। वो आगे बढ़कर पिंजरे को काटने लगती उस जाल को काटने लगती है और शेर से कहती है, ए शेर, तुम मुझे कुछ मत कहना, मैं तुम्हें आजाद करके तुम्हारी मदद कर रही हूँ। और जब वो जाल काट कर शेर को आजाद करती है तो वहीं वो शेर एक खूबसूरत परी में बदल जाता है और परी कहती है, "ए प्यारी लड़की, यहाँ पर पहले भी बहुत से लोग आए, लेकिन सब मुझे देखकर डर जाते थे और कोई भी मुझे आजाद नहीं करता था, लेकिन तुम बहुत अच्छी लड़की हो और तुमने मुझे इस कैद से आजाद किया। मुझे एक दुष्ट जादूगर ने यहाँ पर कैद कर दिया था और वो मेरी सारी शक्तियाँ छीनना चाहता था, लेकिन तुमने मेरी मदद की और मुझे आजाद किया। अब बताओ कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए?" तो वो उससे कहती है
اے پری، مجھے ماڈل بننے کا بہت شوق ہے لیکن میں اناتھ ہوں اور میرا کوئی بھی نہیں ہے، اس وجہ سے میں ماڈل نہیں بن سکتی۔ کیا آپ میری یہ خواہش پوری کر سکتی ہیں؟ تو وہ اسے ایک جادوئی لہنگا دیتی ہے اور ایک جادوئی پرس بھی، اور اس سے کہتی ہے کہ یہ لہنگا اور پرس تمہاری ساری ضروریات کو پورا کریں گے، تم ان سے جو بھی مانگو گی وہ تمہیں مل جائے گا، اور اس پرس میں تم جب چاہو گی جتنے چاہو گی پیسے بھی لے سکو گی، اس سے تمہاری ساری مشکلات ختم ہو جائیں گی۔ یہ کہہ کر پری وہاں سے غائب ہو جاتی ہے اور وہ لڑکی وہ جادوئی پرس اور لہنگا لے کر اپنی کوٹھیا کی طرف چل دیتی ہے اور وہاں جا کر بہت ہی خوشی سے رہنے لگتی ہے۔ ایک دن وہ ماڈل بھی بن جاتی ہے اور اس کی ساری خواہشات بھی پوری ہو جاتی ہیں۔